नाजरीन आदाब। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुज़िश्ता दिनों कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम उर्दू ड्रामा हिंदुस्तानी समाज और तहजीब के मौजू पर एक ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा कौंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर और ड्रामे से ताल्लुक़ रखने वाली मुल्क की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सभी शुरका का इस्तकबाल किया और मौजू की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुज़ाकरे की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। मुज़ाकरे में मौजूद शुरका ने कई अहम तजावीज़ पेश की, जिस पर गौर व खौस किया गया। इस ऑनलाइन मुज़ाकरे के आगाज़ में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ड्रामा इंसानी माशरे की अक्कासी करता है और इसके ज़रिए फ़नकार समाज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हैं। उर्दू जो ड्रामा है बहुत ही पुराना एक आर्ट है हमारे हिंदुस्तान का, और जितने असनाफ़ सुखन हैं, जो उर्दू अदब हो या कोई भी अदब हो, वो अदब खुद ही हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त, हिंदुस्तान की समाज का वो आईना होता है। और हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को अगर देखना हो तो आपको अदब पढ़ना चाहिए, लिटरेचर पढ़ना चाहिए, ये सभी को मालूम है। लेकिन तमाम असनाफ़ सुखन में ड्रामा एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें सिर्फ़ पढ़ा नहीं जाता है बल्कि उसको करके दिखाया जाता है, अदायगी के साथ उसको दिखाया जाता है। तो इसमें जो नाज़रीन होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनके तमाम हिस्स मुतासिर होते हैं और ड्रामे के ज़रिए हिंदुस्तान की जो तहज़ीब व सक़ाफ़त है उसको बेहद अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक मुज़ाकरा किया था, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के माहिरीन ड्रामा ने शिरकत की थी और इसमें बेशुमार तलबा व तालिबात और दीगर जो शायकीन हैं उन्होंने भी ऑनलाइन जुड़ करके इस पूरे प्रोग्राम को सुना था और उन्होंने देखा था और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। वक्त की कमी की वजह से लोग जो है वो धीरे धीरे ड्रामों के तरफ से दूसरे जो ज़राए होते हैं आपके इंटरटेनमेंट के, उधर राग़िब होने लगे और धीरे धीरे ड्रामे को लोगों ने भूलना शुरू कर दिया। तो इसको फिर से रिवाइव करने के लिए, इस ड्रामे के सीन को फिर से ज़िंदा करने के लिए, जो हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हाईलाइट करने के लिए ड्रामे को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और हमारी जो भारत सरकार है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हमारे वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो ख़ुद भी एक अदीब हैं, एक शायर हैं और एक अफ़साना निगार हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अदब के ज़रिए हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उसको पेश किया जाए, बेहतर से बेहतर तरीके से पेश किया जाए। मुज़ाकरे में कौमी उर्दू कौंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने कहा कि उर्दू ड्रामे ने हर दौर में समाज में हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया है और हिंदुस्तान के तकसीरी समाज और माशरे की अक्कासी की है। उर्दू ड्रामा हिंदुस्तानी समाज और तहजीब के लिए जो एनसीपीएल ने ऑनलाइन डायलॉग प्रोग्राम मुनक्किद की है, उसमें जो बातें सामने आई है कि ड्रामा के थ्रू हम उर्दू को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि थिएटर की जो जबान होती है वो किरदार की जबान होती है और उन किरदार में अगर उर्दू के अल्फाज अगर डाल दिए जाते हैं तो ड्रामा काफी कामयाब होता है
और ड्रामा देखने वाले लोग और ड्रामा सुनने वाले लोग उसको काफी पसंद करते हैं। तो उसमें उर्दू के अल्फाज कैसे ज्यादा से ज्यादा उनके किरदार में डाला जाए, इसमें बातें हुई। दूसरी बातें यह है कि एनसीपीयूएल ड्रामा से जुड़े हुए लोग जो एक्टिविस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूशन ड्रामा के चला रहे हैं और जो ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ड्रामा फेस्टिवल उर्दू काउंसिल करेगा, जिससे कि उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा सके और उस प्लेटफॉर्म को उर्दू काउंसिल एनसीपीयूएल यूज करते हुए हम उर्दू के तरक्की और फरोग के लिए काम कर सकते हैं। साथ ही साथ उर्दू से अदब से जुड़े हुए लोग और ड्रामा से जुड़े हुए लोगों का एक ऑनलाइन डायलॉग प्रोग्राम एनसीपीयूएल मुनक्किद करेगा, जिसमें कि अदब से जुड़े हुए लोग और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें एनसीपीयूएल पुल का काम करेगा। और आने वाले दिनों में दोनों अगर ठीक ढंग से काम करते हैं तो हिंदुस्तानी जो कल्चर है और जो तहजीब है उसको हम ड्रामा के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं कि लोग नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कॉम्युनल हार्मोनी के लिए एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि ड्रामा एक अच्छा मीडियम हो सकता है और उर्दू उसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है, जिसमें उर्दू अदब से जुड़े हुए लोग और ड्रामा से जुड़े हुए लोग दोनों मिलकर हिंदुस्तान में जो आपसी भाईचारगी के लिए, अमन के लिए और एकता के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक डायलॉग प्रोग्राम, ऑनलाइन डायलॉग प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्रामा इंस्टीट्यूशन के साथ में और बाकी जो ड्रामा जो की किताबें जो है, जो दूसरे जबान में है, लैंग्वेज में है, वो जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और उसको उर्दू में शाये करने के साथ ही साथ हम उसके बाद उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे एक प्लेटफॉर्म होगा और उर्दू के फरोग और तरक्की हम उस मीडियम से भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारी जिंदगी का नजरिया बदला है, बल्कि उर्दू काउंसिल की सरगर्मियों को भी ऑनलाइन किया है। इस वबा के दौर में कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने कोरोना से लड़ते हुए अपनी सरगर्मियों को ऑनलाइन तौर पर जारी रखा, जिसकी उर्दू हलकों में काफी पजीराई हुई है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने प्रोग्राम उर्दू दुनिया से बात करते हुए कहा कि इस होलनाक वायरस से बचने का वाहिद तरीका एहतियात है। हम सभी को हुकूमत हिंद की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए। इस वबा के इस दौर में समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। इससे न सिर्फ आप बल्कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मैं यही उर्दू वालों को मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आने जाने की पाबंदी नहीं है। हम आ भी सकते हैं, हम अपने तमाम कामों को भी कर सकते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को अपने ऊपर पाबंदी ज़रूर लगाना चाहिए। और अपने ऊपर पाबंदी लगाने से मतलब ये है कि जो गाइडलाइन है कोरोना के दौरान काम करने का, वर्क करने का, उस गाइडलाइन को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हमें मास्क लगाना चाहिए जब हम पब्लिक के अंदर हों, किसी से बातचीत कर रहे हों तो हमें मास्क लगा के बात करना चाहिए। हम बाज़ार में जा रहे हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। 6 फीट दूर रहने की बातचीत है, जब बार बार हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, तो हम लोगों को हर वक्त 6 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए और तहम्मुल से, सब्र से काम करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियां भी हो 6 फीट की दूरी बनाए रखने में, या मास्क पहनने में भी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम अकेले में बैठे हुए हों और जब हमारे आसपास कोई नहीं है तो हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम गाड़ी में अकेले जा रहे हैं तो भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अनलॉक जो हुआ है, इस अनलॉक का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ऑफिस के कामों को, अपने तमाम स्कीम्स को, या जो भी हमारे ज़िम्मे काम हैं, हम उसको बहुत ही हुस्न खूबी के साथ कर सकते हैं। उर्दू वाले भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है, तो हमें भी करना चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान और अदीबों से
स्कॉलर से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया एक जगह तो मुझे यकीन है कि जो तलबा हैं चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों वो अपने ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर सुन सकेंगे और घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लिहाजा आप प्लीज़ मुझे अपने लेक्चर्स का ज़रूर उसका ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स हमें भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। मौलाना आजाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए। घर पर उनका नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन रखा गया, लेकिन वालिद मोहतरम मोहम्मद खैरुद्दीन उन्हें फिरोज बख्त के नाम से पुकारते थे, जो मौलाना का तारीखी नाम था। मौलाना खैरुद्दीन 1 दर्जन किताबों के मुसन्निफ और आलिम दीन थे। मौलाना आजाद की वालिदा शेखा आलिया बिनते मोहम्मद अरब खातून थी, जिनके वालिद शहर मदीना के मुअज़्ज़ज़ आलिम थे। इसी इल्मी माहौल में मौलाना आजाद की परवरिश हुई। बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर मिस्र की जामिया अज़हर में पढ़ने गए। 14 साल की उम्र में मशरिकी उलूम का पूरा निसाब मुकम्मल कर लिया। उनकी हैरान कुन ज़हानत का अंदाजा इससे हो जाता है कि हिंदुस्तान आकर कलकत्ता से उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में लिसानुल सिद्क़ के नाम से एक महानामा जारी कर दिया, जिसकी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जैसे आलिम ने भी बेहद तारीफ की। आजाद उन दिनों अपना नाम अबुल कलाम आजाद दहलवी लिखा करते थे। बाद में मौलाना ने कलकत्ता से ही अल हिलाल के नाम से अखबार शुरू किया। ये अपनी तर्ज का पहला अखबार था जिसमें तरक्की पसंदाना सियासी ख्यालात और अक्ली नौयत के मजहबी मज़ामीन और आला संजीदा अदब को जगह दी जाती थी। अल हिलाल टाइप हरूफ में शाया होने वाला पहला बातस्वीर उर्दू जरीदा था, जिसकी तादाद इशात 52,000 तक पहुंच गई थी। बरतानवी हुकूमत इससे घबरा गई और अखबार पर पाबंदी लगा दी गई। बंगाल की तकसीम के खिलाफ आवाज उठाने के बाद मुस्लिम लीग के 2 कौमी नजरिए की मुखालफत में भी मौलाना आजाद पेश रहे। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी में शिरकत के लिए महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए तो मौलाना आजाद हमेशा उनके हो रहे।
सियासी सरगर्मियों की वजह से मौलाना की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल और कैद बंद में गुजरा। जोश जज्बे के साथ बुरुदबारी और मामला फहमी की खुसूसियात की बदौलत मौलाना आजाद को नाजुक मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर भी बनाया गया। कैद बंद के अय्याम में मौलाना आजाद ने 2 बड़े इल्मी काम किए। तर्जुमानुल कुरान के उन्वान से उर्दू में कुरान मजीद की आसान तफसीर लिखी और किले अहमद नगर में दोस्तों के नाम वो खतूत लिखे जो कभी पोस्ट नहीं किए गए और बाद में गुबार खातिर के उन्वान से शाया हुए। तर्जुमानुल कुरान को इस्लामियात के ताल्लुक से मौलाना आजाद का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा माना जाता है, जिसे साहित्य अकादमी ने 4 जुल्दों में शाया किया है। गुबार खातिर अपने मुनफरिद अंदाज़े निगारिश की बिना पर उर्दू के नसरी अदब में क्लासिक का दर्जा रखने वाली किताब है। आज़ादी वतन के बाद मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। हिंदुस्तान का जदीद तालीमी नक्शा और मंसूबा मुरतब करने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। हिंदुस्तानी अदबियात का सबसे बड़ा इदारा साहित्य अकादमी उन्हीं की देन है और ये उनका इल्मी किरदार ही था कि उनके यौम पैदाइश 11 नवंबर को मुल्क में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के नाम से मंसूब है। मुल्क के मुतअद्दिद सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। मौलाना आजाद आला शेरी ज़ौक़ रखने के अलावा खुद भी शेर कहते थे, लेकिन सियासी, इंतजामी और इल्मी मसरूफियतों की वजह से शायरी को इतना वक्त नहीं दे सके कि कोई शेरी मजमुआ मुरतब हो सकता। मौलाना आजाद की कौमी और इल्मी खिदमात के पेश नज़र उन्हें भारत रत्न का आला तरीन एजाज भी तफवीज़ किया गया। 69 साल की उम्र में 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल हो गया, मगर उनके आसार नक़ूश हिंदुस्तान के बेशुमार इलाकों में सांस ले रहे हैं। दिल्ली में शाहजहानी जामा मस्जिद के करीब मौलाना आजाद का मज़ार आज भी दिलों को जज्बे अकीदत से सरशार कर देता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के एक कंप्यूटर सेंटर की। कौमी उर्दू कौंसिल ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में उर्दू ज़बान के तवस्सुत से कंप्यूटर की तालीम और तरबियत देने के लिए मुतअद्दिद मराकिज़ कायम कर रखे हैं, जिनमें तलबा को कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में दी जाती है ताकि उर्दू ज़बान को रोज़गार और आम जिंदगी से जोड़कर तरक्की दी जा सके। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के वेस्ट इम्फाल में माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से कायम किए गए उर्दू कंप्यूटर सेंटर में तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं और अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। आज के जमाने में कंप्यूटर रोजमर्रा जिंदगी की एक अहम जरूरत बन गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की तालीम न सिर्फ लोगों के पेशे की बल्कि आम जिंदगी की भी एक खास जरूरत बन चुकी है। इस जरूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर बड़ी खूबी से पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर कायम हैं, जहां तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में हासिल करते हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से गुज़श्ता कई बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ये सेंटर जुलाई 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी कोर्स जो है एक साल में दो बार एडमिशन होता है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है। एनसीपीएल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इतने सस्ते में बच्चे लोग कर पा रही है। इसके लिए फैमिली लोग, इसका फैमिली पेरेंट्स हर बार कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मैं तो कहता हूँ मैंने अच्छा काम नहीं किया, यह तो एनसीपीएल का काम है। आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो एनसीपीएल से दीजिए। इस सेंटर से तलबा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल डीटीपी यानी काबा MDTP का 1 साला कोर्स उर्दू जुबान में मुकम्मल कर रहे हैं। कंप्यूटर का ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर मददगार साबित होता है और वो किसी भी सरकारी, गैर सरकारी इदारे या कंपनी में कंप्यूटर से मुतालिक अच्छी मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद उर्दू ज़ुबान सीखना बहुत आसान हो गया, बोलने में भी और पढ़ने में भी। मेरे बारे में ये सही तरीका है। बच्चों को जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हर ज़ुबान में पढ़ाना, जैसे इंग्लिश, उर्दू वगैरह कुछ जो पढ़ाते हैं,
जैसे उर्दू पे पढ़ाना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम दूसरे जगह जाते हैं तो कम से कम हिंदी या तो उर्दू बोलते हैं। जो इंग्लिश जो पढ़ने जो जिस जगह इंग्लिश चलता नहीं वो उस जगह उर्दू या तो हिंदी बोलना पड़ता है, इसलिए बोलने के लिए सीखना ज़रूरी है। हम लोगों को तो NCPO से बहुत अच्छा मौका दिया है, इसलिए NCPO से हम उसको बहुत धन्यवाद कर रहा है। हाँ, अभी तक सीख लिया है। मेरे बेस में हमारे बेस में मैं जनवरी सेशन में ना इस सेशन के लोगों को एक तरह एक लेसन एक टॉपिक हमारे अध्यापक लोगों ने हमको दे दिया गया है। कौमी उर्दू काउंसिल ने कंप्यूटर के कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। तालिब इल्मों की सहूलत के लिए कौमी उर्दू काउंसिल का ये कोर्स सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है और इसे मुकम्मल करने में इन्हें ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद तलबा इस लायक हो जाते हैं कि अगर मुलाजमत न भी मिल सके तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सके और अपनी फैमिली की किफालत कर सकें। इस सेंटर में सारी किताब सिखाते हैं। इब्तिदाई उर्दू, आसान उर्दू, शायरी, इंतखाब, नसर उर्दू और तारीख़ यानी हिस्ट्री सिखाता हूँ। उर्दू लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है। कंप्यूटर के बारे में जो NCPOL का सिलेबस होता है उसमें सिखाता है IT टूल, फाइनेंशियल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ICT और ये C प्रोग्रामिंग सिखाता है। रेस्पॉन्स तो इंकरेजिंग है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना तो काम तो नहीं मिलता, इसलिए जो NCPOL कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, क्योंकि वो लो कॉस्ट में कंप्यूटर भी सिखा रहा है और वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रहा है, तो फ्यूचर में उसका बहुत काम आता है, फ़ायदा होता है। कौमी उर्दू काउंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकज़ से कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छी तरह सीख जाते हैं, जिससे इनकी पेशावराना ज़रूरतों की तकमील हो जाती है। इस तरबियत से मिलने वाली खुद एतमादी इन्हें और आगे बढ़ने में मदद देती है। देखते देखते जल गया आशियाँ, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPOL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आइए अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। हिंदुस्तानी सिनेमा और उर्दू का ताल्लुक चोली दामन का है। हिंदुस्तानी सिनेमा में उर्दू के इस्तेमाल से जो नगमे वजूद में आए, उन्होंने शायकीन मौसीकी के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी और वो नगमे आज भी हर एक को महसूस करते हैं। अगर ये कहा जाए
تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستانی سینما میں نغموں کو جو مقام حاصل ہے اس کی مثال کسی اور ملک کے سینما میں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ان نغموں کی مقبولیت میں سب سے بڑا ہاتھ اردو زبان کا ہے۔ ملاحظہ کیجئے ایک خوبصورت نغمہ جسے بہترین نغمہ نگار تنویر نقوی نے تحریر کیا، مقبول موسیقار ایس موہندر نے سروں سے سجایا اور جسے فلم ناتا کے لیے مدھو بالا پر فلمایا گیا۔ پیش ہے یہ سدا بہار نغمہ۔